जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकान घर बनाते समय वास्तु शास्त्र क्यों जरूरी होता है। इस संबंध में मैं आपको यह समझाने का प्रयास करना चाहता हूं कि इस महंगाई के दौर में मकान बनाना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी हर व्यक्ति की, हर परिवार की यह लालसा होती है कि हमारा एक मकान हो। और वैसे भी हर व्यक्ति के दिमाग में यह बात होती है कि मेरा मकान अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा व्यापार अच्छा हो। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मकान का निर्माण भी, अच्छे मकान का निर्माण भी वास्तु शास्त्र के अनुसार ही हो, वास्तु के अनुसार ही हो। पहला, बिना वास्तु के बनाए गए मकान में प्राय आपने देखा होगा कि परिवार के परिजनों के आपस में वाद विवाद, मन मुटाव, घृणा जैसी स्थिति का भी आभास करने को मिला। दूसरा, अगर वास्तु के द्वारा मकान नहीं बनाया गया है तो व्यापारी एवं सरकारी कर्मचारी या अन्य कोई भी व्यक्ति जो भी है वह नौकरी पेशे वाला का दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। व्यापारी का दिमाग संतुलित नहीं होने के कारण वह व्यापार समान रूप से नहीं कर पाएगा, ऐसा भी देखा जाता है। तीसरा, वास्तु के अनुसार मकान नहीं बनाए जाने पर हमने ऐसा देखा है कि परिवार के व्यक्ति सहित या परिवार के मुखिया को भी मृत्युजनक भय जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, परिवार में बच्चों के भविष्य को भी निर्धारित करने का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए मकान में सही जगह नहीं मिल पाती है, तो जिस प्रकार से बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, वो होने में कहीं न कहीं बाधा जैसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बच्चों के विवाह शादी संबंधी इस सिस्टम में भी वास्तु शास्त्र का जीवन में बहुत बड़ा योगदान एवं महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। वास्तु है क्या, इस शब्द की परिभाषा या गणना किस आधार से करना चाहिए, मैं आपको यह बात समझाना चाहूंगा। मेरे मतानुसार वास्तु शब्द क्या है, इसकी गणना किस प्रकार से करना चाहिए, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इसकी गणना मानव के शरीर के आकार के रूप से जोड़कर करनी चाहिए। जिस प्रकार मानव के 2 पांव होते हैं, अगर व्यक्ति खड़ा होना चाहता है तो दोनों पांवों को समानता की दृष्टि से उपयोग में लेना होगा। दोनों में से किसी भी एक पांव को ऊपर या नीचे करके क्या व्यक्ति आसानी से खड़ा रह पाएगा? इसका जवाब होगा नहीं। अगर आसानी से खड़ा रहना है तो दोनों पांवों की दृष्टि में समानता लानी होगी। इसी प्रकार व्यक्ति को मानते हैं, उसी प्रकार मकान की रचना एवं बनावट में भी इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मैं आपको यह भी समझाने का प्रयास करूंगा
कि मनुष्य के 2 हाथ होते हैं। इन दोनों हाथों में से एक हाथ को नीचे और दूसरे को ऊपर करके का व्यक्ति आसानी से खड़ा रह पाएगा? इसका भी जवाब होगा नहीं। अगर उसको आसानी से खड़ा रहना है तो दोनों हाथों में समानता की दृष्टि लाना पड़ेगा, और समानता की दृष्टि लाने पर उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। यही बात मकान के निर्माण में वास्तु का काम होता है, यही काम वास्तु करता है। तीसरा, वास्तु शास्त्र का मतलब यही होता है कि समानता की दृष्टि से निर्माण होना चाहिए। जैसे मानव के 2 आंखें होती हैं, उन दोनों आंखों में समानता की दृष्टि से देख पाता है। अगर दोनों में से एक भी आंख को ऊपर या नीचे कर दिया जाएगा तो क्या वो शोभायमान होगी? इसका भी जवाब होगा कि वो किसी भी प्रकार से शोभायमान नहीं होगी। उनको शोभायमान करने के लिए समानता की दृष्टि से उनका होना जरूरी है। इसी प्रकार हमारे कानों की रचना समान दृष्टि से है। इनमें से एक भी कान को ऊपर या नीचे करने पर क्या ठीक लगेगा? इसका भी जवाब होगा नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए दोनों कानों को समानता की दृष्टि से रखना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मकान के निर्माण में अग्नि की जगह अग्नि, स्टोर रूम की जगह स्टोर रूम, सीढ़ियों की जगह सीढ़ियां, कमरों की जगह कमरे, शौचालय की जगह शौचालय, बाथरूम की जगह बाथरूम, चौक की जगह चौक, मुख्य दरवाजा जो होता है उसकी जगह वो, पानी का टैंक की जगह पानी के टैंक, और सेफ्टी टैंक की जगह सेफ्टी टैंक अगर बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार बने हुए मकान में जीवन जीने का कुछ मजा बेहतर होता है। इसी को वास्तु शास्त्र मेरे हिसाब से बोलते हैं। परंतु मैं एक बात और समझाना चाहता हूं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान बनाने पर व्यक्ति ये सोचता है कि उसने वास्तु के अनुसार मकान बनाया है तो उसको किसी भी प्रकार से तकलीफ, पीड़ा, परेशानी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसमें वास्तु का किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं होता है, ध्यान रहे। मैं एक बात और समझाना चाहूंगा। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने वास्तु को किस प्रकार से बताया है, उनके कथन में किस प्रकार से कहा गया है। उन्होंने बताया कि जब भगवान शंकर अंधकासुर राक्षस का वध करने गए तब उनके ललाट से पसीने की कुछ बूंदें गिरी। उन पसीनों की बूंदी से एक विशालकाय बहुमुख वाला जीव पैदा हुआ। वह जीव अंधकों का रक्तपान करता हुआ आगे बढ़ा, परंतु रक्तपान से वह तृप्त नहीं हुआ। तब वह भगवान शंकर के सम्मुख घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको मनचाहा वर मांगने का बोला। उसने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं तीनों लोकों को ग्रसने में समर्थ होना चाहता हूं। भगवान ने उसको तथास्तु बोल दिया और वह तीनों लोकों को अवरुद्ध करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जो ही वो आगे बढ़ता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा, तब देवताओं ने उसको अधोमुख करके उसके शरीर पर सभी देवताओं ने जिसको जहां जगह मिली दबोच लिया, और जिस देवता ने उसके जिस शरीर के भाग पर अपना अधिकार जमाया, जिस देवता को उस विशाल का जीव के शरीर पर जहां जगह मिली वहीं पर उस देवता का स्थान हो गया। और आज हम उसी के अनुसार यह निर्धारित करते हैं
कि ये अग्निदेव का स्थान है, ये सूर्य देव का स्थान है, ये देवता का स्थान है, ये नैऋत्य कोण है, ये वायव्य कोण है। इसी प्रकार से इसका नाम वास्तु रखा गया और इसी को वास्तु कहा गया है। धन्यवाद। जय श्री राम।